नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। देखिए, अभी जो हमने जो स्थिति चल रही है हिंदुस्तान के अंदर बाढ़ की, उसके ऊपर वीडियोज़ डाली थी। तो उसके अंदर जो कमेंट्स आए उसमें एक मित्र ने कहा है कि भाई आप ही कुछ कीजिए। तो हम तो मित्र जो हमसे हो रहा है हम कर ही रहे हैं। जो भी हमसे बन पा रहा है हम अपने सोर्सेज के हिसाब से हम काम कर ही रहे हैं। लेकिन देखिए, कोई जादू मंत्र मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कोई जादू कर दूँ और सारा काम इस तरीके से हो जाए। तो कार्य तो हम सबको मिलके करना पड़ेगा। और ये अलग है कि अगर हमें ये रास्ता नहीं मालूम कि क्या रास्ते पर चलें, कैसे काम करें, क्या ना करें। उसके लिए वो प्लेटफॉर्म्स हम तैयार कर चुके हैं। वो हम काफ़ी हम मेहनत कर चुके हैं उस पर। कई सालों से हम 36 साल से तपस्या है हमारी, 36 साल का सार्वजनिक जीवन जिया है और 36 साल से हम तपस्या करते हुए आ रहे हैं। और उसी तपस्या से जो है हम ये प्लेटफॉर्म्स बना पाए हैं जिसके माध्यम से हम कार्य कर सकते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि कार्य कैसे तेज़ी से हो। कार्य तो हो रहा है, लेकिन कार्य एक आदमी की क्षमता होती है। जितने लोग जो होते हैं जो लोग जुड़े हैं वो काम कर ही रहे हैं। किंतु तेज़ी से कैसे कार्य करा जाए उसके लिए हमने आपसे कहा कि संगठना है ना। तो आप सबको हमारे साथ जुड़ना होगा और हमारे साथ जुट करके कार्य को तेज़ी से हम करते चले जाएंगे। जिसके अंदर मैंने आपको बताया हम तीन हमारे जो एजेंडा है जिस पे हम काम कर रहे हैं। पहला है हेल्थ। हेल्थ के अंदर हमारा जो एजेंडा है वो बिल्कुल क्लियर है कि टेक नो मेडिसिन। 13.5 साल से हम कंपेन चला रहे हैं कि टेक नो मेडिसिन, आप कोई गोली मत खाइए। और बिगर गोली के 13.5 साल से मैं और मेरे परिवार जो है कोई गोली खाए बिगर रह रहे हैं, गाड़ी चल रही है। तो अगर 13.5 साल कोई छोटा पीरियड नहीं है, तो 13.5 साल से हम रह सकते हैं, तो आप लोग भी बिगर दवाई के रह सकते हैं। लेकिन कुछ रेमेडीज़ हैं जो हमने इस रिसर्च के दौरान हमने उसको निकाला है ताकि कि उससे हम बिगर दवाई के कैसे जी सकते हैं। उसमें कई सारी चीज़ें, उसमें एक एप्सम सॉल्ट स्पेशली आपको बता देता हूँ। एप्सम सॉल्ट हमारे ऋषि मुनियों की देन है। और एप्सम सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको जो हम नहाते हैं उस पानी में 2 चम्मच डालना होता है और उस पानी से नहाना होता है। और बल्कि अगर हम उससे अपने बॉडी को इस तरह से रगड़ेंगे और इस तरह से अगर रगड़ करके हम उसको 10-15 मिनट अगर हम दे दें, तो हमारे शरीर से वो क्या क्या काम करता है। सबसे पहले वो हमारी बॉडी से जहर को बाहर निकालता है। हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी हमारी डेड स्किन है उसको वो बाहर निकालता है। प्लस हमारे शरीर में कहीं भी दर्द होता है उसको बाहर निकालता है। प्लस हमारी बॉडी को डिटॉक्साइड करता है। प्लस हमारी जो नींद है उसमें वो आराम करता है। प्लस बॉडी के जो इनर पार्ट्स हैं, सारे बॉडी के इनर पार्ट्स को वो हेल्दी करने का काम करता है, उसमें सहायक होता है। प्लस वो आप ये सोचिए कि हमारे पूरी होल बॉडी को बहुत रिलैक्स करता है, हमारे मसल्स को बहुत रिलैक्स करता है। और उसके जो जिन भी लोगों ने हमारे से मतलब लिया और उसकी फीडबैक आई कि स्वामी जी इससे नहाने के बाद ऐसा लगता है जैसे ही बिल्कुल हल्के हो गए हैं हम, शरीर बिल्कुल हल्का लगता है। तो और उससे क्या होता है कि आप अगर हम उससे नहाते हैं, मतलब उस पानी से हम रगड़ के नहाते हैं, हमें कोई साबुन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें कोई शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ती, इवन कोई क्रीम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी जो लगाना चाहे लगा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ज़रूरत नहीं है अगर आप उससे नहाते हैं तो ये जो एप्सम सॉल्ट है ये पूरा यूरोप इससे नहा रहा है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के लोगों को इसका मालूम नहीं है। तो एप्सम सॉल्ट को हम प्रमोट कर रहे हैं अपनी तरफ से, हमने सारा उसका वो दिया है। तो एप्सम सॉल्ट जो है वो हमारा एनजीओ भी प्रोवाइड करा रहा है। वो जिस भी साथी को चाहिए तो वो हमारे एनजीओ के माध्यम से ले सकता है। और अपना अमेज़ोन तो है ही, अमेज़ोन पर तो आप ले ही सकते हैं, पर वो अलग बात है कि वहाँ क्या स्थिति है और क्या नहीं। तो कहने का अभिप्राय है कि इस तरह की बहुत सारी रेमेडीज़ हम लाए जो हमारा कंपेन को चलाता है कि टेक नो मेडिसिन, क्या कोई गोली मत खाइए। दूसरा मित्रों हमारा मेन है इनकम। कि भाई देखिए, हम आज जो भी लोग मेरा जीवन का अनुभव है कि 36 साल सार्वजनिक जीवन को जिया, लेकिन आर्थिक स्थिति में बड़ी परेशानी रहती है मित्रों। तो कोई भी साथी अगर समाज के लिए जब काम करता है, धर्म के लिए काम करता है, सनातन धर्म के लिए जब काम करता है, तो उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फाइनेंशियली कम से कम उसको सोचना ना पड़े।
ऐसा हमने अपना ओटीटी चैनल हम ला रहे हैं और उसी ओटीटी चैनल के माध्यम से हमने सब कुछ करने की कोशिश किया है, प्रयास किया है, और वो सब आपके सामने है। तो उसके बाद जो थर्ड हमारा है वो है हैप्पीनेस, कि सारा मूल झगड़ा हैप्पीनेस का है। अगर व्यक्ति खुश होगा तो वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा, चाहे वो पैसे का गेम हो, चाहे वो महत्वाकांक्षा नाम की हो, चाहे वो भूख पैसे की भूख हो, चाहे वो नाम की भूख हो जाए, चाहे वो आप समझिए कि किसी भी चीज़ की भूख हो। तो जो भूख होगी वो नहीं हो सकती अगर आपके अंदर थोड़ा सा प्रेम होगा, आपके अंदर थोड़ा सा आप सनातन धर्म की तरह अगर आप चलेंगे तो आपके अंदर हैप्पीनेस आएगी। और जब हैप्पीनेस आएगी तो आप मेरे हिसाब से गलत काम कर ही नहीं सकते। ये नहीं कि आप करेंगे नहीं, कर ही नहीं सकते। अगर आप धर्म की तरफ चले, सनातन धर्म की तरफ हम चलेंगे तो हम गलत काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर जब हैप्पीनेस आएगी, हम आनंदित होना चालू होंगे। वो आनंदित होने के लिए हमें कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है, चाहे हमारा योग के अनुसार हम देख लें, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो ये यम नियम क्या है, ये वही सब चीज़ें हैं। इसको किसी भी रूप में आप देख लें तो अपने आप को से थोड़ा काम करना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा और अपनी सफाई करनी पड़ेगी, अपनी गंदगी को साफ़ करना पड़ेगा। ये मूल है। जब तक हम मैंने कल की वीडियोस में भी मैंने कहा था कि सबसे पहले हमें अपनी भूख को ख़त्म करना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा। दूसरे पर उंगली उठाना बहुत आसान है साहब, 4 उंगली हमारी तरफ है। तो पहले अपने आप से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने आप पे काम करना पड़ेगा, तो तब जा कर के इस तरह से होगा। और बहुत सारी इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त के अनुसार हम करते चले जाएंगे और कर ही रहे हैं, है ना। बहुत सारी आपने देखा होगा वीडियोज़ के अंदर मेरी कि बच्चों को हम सिखाते हैं कि भाई किस तरीके से वो जो है ये थोड़ा सा जो भूख है और कि उससे बच सकें, तो वो चीज़ें हम सिखाते हैं। तो वही पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों को सिखाने का है, काम करने का है, बच्चों पर ज़्यादा काम करने का, क्योंकि बड़ों का दिमाग पक चुका होता है, बड़ों को समझाना आसान नहीं। और मैं कोई अज्ञानी आदमी हूँ, किसी को मैं समझा तो सकता ही नहीं। तो मैं तो बच्चों पे काम करना चाहता हूँ। तो बच्चों के लिए ही ये ओटीटी चैनल का जो हमने विचार बनाया है, इसीलिए बनाया है ताकि हम बच्चों से डायरेक्ट जुड़ पाएँ और बच्चों के साथ काम कर पाएँ। तो मित्रों बात जो ये है कि भाई हम तो करने को तैयार ही हैं साहब। आपका सहयोग चाहिए, आपका जुड़ाव चाहिए। आप मुझे बुला लीजिए, जहाँ भी आप हिंदुस्तान में लोग मुझे बुलाते हैं मैं वहाँ कैंप लगा सकता हूँ मेडिकल, ताकि वहाँ पर जिसको भी जो तकलीफ़ है वो हम ठीक कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी उन हमसे बंद पड़ता है हम करते हैं। पूरा हिंदुस्तान में कैंप्स हम लगाते हैं। कुंभ से हमने शुरुआत की थी, कुंभ में लगाया। कुंभ के बाद हम गुजरात में हमने लगाया 3.5 महीने। उसके बाद हमने जहाँ भी हमारे को कॉल आई या हम अपने आप से लगाए, दिल्ली में उत्तम नगर में हमने लगाया, मादीपुर में लगाया, हरियाणा में फतेहाबाद में लगाया, अजमेर में लगाया, ब्यावर में काम किया, मंगलियावास में काम किया। सारी वीडियोस हैं हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम सेल्फिश मूवमेंट है। तो जो सेल्फिश मूवमेंट है ये भी एक बहुत अजीब अच्छी कई लोग मेरे से पूछते हैं कि जी ये जो सेल्फिश मूवमेंट है या सेल्फलेस मूवमेंट है। तो मैंने कहा नहीं, सेल्फिश मूवमेंट है। तो बड़ा अजीब नाम आपने क्यों रखा? देखिए सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, और स्वार्थी की मीनिंग आज गलत लोग शब्दों में मतलब अलग मायनों में ली जाती है। स्वार्थी का अर्थ होता है स्वयं का अर्थ। हमारा अर्थ क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है। तो स्वार्थी वर्ड की मीनिंग ये होती है कि स्वयं का अर्थ। तो इसलिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है सेल्फिश मूवमेंट, ताकि थोड़ा सेल्फिश बनिए, है ना। कि जब तक हम थोड़ा सेल्फिश नहीं बनेंगे, अपनी तरफ नहीं मुड़ेंगे, अपने और नहीं चलेंगे साहब, सबसे कठिन जो यात्रा मानी जाती है वो मानी जाती है अपने स्वयं की यात्रा, अंतर यात्रा। तो अपनी अंदर की अंतर यात्रा मतलब करना खैर आसान नहीं है, ये तो मैं भी मानता हूँ, किंतु अपना विवेचन करना, अपनी आलोचना करना, अपना विवेचन करना, अपने स्वयं को देखना कि हम क्या हैं, क्या क्या हमारे में सही है, क्या और हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को कम से कम एनालिसिस, अपना स्वयं का एनालिसिस करना बहुत अच्छी बात है, और ये करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। उसी से उसकी प्रगति के रास्ते खुलते हैं और वो तेज़ी से प्रगति करता चला जाता है। इस तरह की हमारी ये तीनों जो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमारा ये मूवमेंट हमने खड़ा किया है और उन पर काम कर रहे हैं।
तो साथियों, मूल हमें आप सबको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे साथ काम करना है। आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारा नंबर पूरा यूट्यूब चैनल के अंदर, इंस्टा पे, फेसबुक पे, सब जगह हमारा नंबर है। और कोई भी साथी बात करना चाहता है हमसे बात कर सकता है। हमारे को जो मैसेज आते हैं, जो वीडियो के नीचे जो मतलब अपने कमेंट्स करते हैं, उस कमेंट्स में आप बात कर सकते हैं। और पूरा हिंदुस्तान में कहीं पर भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कहीं भी जाने में दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी बुला सकते हैं और कहीं से भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। और कैसे काम किया जाए, आगे कैसे काम क्यों तेज़ी से किया जाए, काम किया ही जाना चाहिए, चाहे कैसे भी हालात हों। मैंने अपने जीवन के अंदर हमेशा हम जो है आशावादी रहे हैं, कभी निराशावादी रहे, क्योंकि मैं हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते। किस लिए क्रिटिसाइज़ करें, सब अपने हिसाब, किसको क्रिटिसाइज़ करें। तो सब अच्छा है, जो भी लोग कर रहे हैं सब ठीक है। हर एक आदमी अपनी समझ से काम करता है। वो अलग विषय है कि कई जगह लोग गलत हो जाते हैं, तो वो अलग विषय है। लेकिन कुल मिलाकर के हम आशावादी रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिवली काम करें। हम क्या कर सकते हैं, मैंने कभी ये नहीं देखा दूसरे क्या को क्रिटिसाइज़ करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तो यहाँ से शुरुआत करी है और हम अब क्या कर सकते हैं, मिल कर के काम बहुत तेज़ी से किया जा सकता है, बहुत तेज़ी से। बहुत लोग परेशान हैं इनकम के क्षेत्र पे, अपना मेडिकल के क्षेत्र में बहुत परेशान है लोग। बहुत पैसा लिया जा रहा है, लेकिन सच्चाई में वो नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें बहुत सहज है, बहुत सरल है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सरल चीज़ें हमारे को प्रोवाइड करी हैं, उनके ऊपर काम किया जा सकता है। हैप्पीनेस हमने बताया सबसे बड़ा चीज़ है। तो आप सबका स्वागत है साहब, आप सब हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ के काम करिए। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ये नहीं है, ठीक है। हमसे तो जो हो रहा है हम कर ही रहे हैं। हर इंसान के पास परमात्मा ने 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे में भी आप सोच लीजिए कि कितना समय तो सोने में चला जाता है, बाकी अपने दिनचर्या में जो दिनचर्या के काम होते हैं उसमें चला जाता है। तो उसके बाद जो वक्त बचता है तो और रात हम तो जुटे हुए हैं साहब, सुबह से लेकर रात्रि तक हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो कम पड़ता है साहब। तो इसलिए आप सबको आह्वान करते हैं, आप सब आइए, आप सब हमारे साथ जुटिए और काम को तेज़ी से हम आगे बढ़ाते चले जाएं, ताकि बहुत अच्छे से जब हम जाएं, इस दुनिया को छोड़ें साहब, तो बड़े सुकून और शांति के साथ छोड़ पाएँ कि अच्छा काम कुछ कर पाएँ। धन्यवाद साहब।